How are you? I hope all of you are well. Today we discuss about the topic series completion and inserting the missing character. अर्थात मैं इसको सिंपल भाषा में बोल दूं तो आज हम सीरीज टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। इसको एक अदर लैंग्वेज में हम लोग बोलते हैं सीरीज टेस्ट। यहाँ आपके पास दो टेस्ट, दो सब्जेक्ट है हमारे पास यहाँ पे, एक सीरीज कंप्लीशन एंड इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर। और मिसिंग कैरेक्टर वाले को हम बोलते हैं पैटर्न बोल लो आप लोग, या इसको आप लोग बोल सकते हैं हमारी एक हिंदी लैंग्वेज के अंदर इंसर्टिंग द टर्म, लुप्त संख्याएं। तो आज हम जिसके बारे में पढ़ेंगे उसका नाम है सीरीज कंप्लीशन। सीरीज यानी कि एक श्रृंखला। अब सीरीज होती क्या है? ए सीरीज इज ए यूनिफॉर्म सेट ऑफ वन और मोर डिजिट्स, लेटर्स, फिगर्स एक्सेट्रा इन विच वी फॉलो ए सर्टेन रूल। यानी इसमें हमारे पास एक या एक से ज्यादा कैरेक्टर्स, नंबर, अल्फाबेट्स दिए होते हैं और उनको हमने एक सीरीज, एक रूल के अनुसार उसको एडजस्ट करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल तौर पे अगर मैं एक सिंपल सा ले लूं एग्जाम्पल 2, 4, 6, 8 और अब मैं आपसे पूछूं यहाँ पे क्या आएगा तो आप सभी लोग बोल सकते हैं सर यहाँ पर 10 आएगा। क्यों आएगा? सभी को पता है इनके बीच में कितना गैप हो रहा है, +2 का, इसके बीच में +2 का, इसके बीच में +2 का, और यहाँ पे कितना आएगा +2 का, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 10। हमें एक सर्टेन रूल के अनुसार उसको एडजस्ट करना है। तो उसके हमारे पास सीरीज कितने टाइप में चलती है, सीरीज कितने पार्ट होते हैं? तो बेटा सीरीज के वैसे तो काफी पार्ट होते हैं, लेकिन मेनली अगर हम लोग बात करें तो सीरीज के 3 पार्ट होते हैं। नंबर फर्स्ट नंबर सीरीज, नंबर सेकंड अल्फाबेट सीरीज और नंबर थर्ड इन दोनों का मिक्स नंबर एंड अल्फाबेट सीरीज। ये नंबर और अल्फाबेट को मिक्स करके सीरीज बनाई जाती है। और आज हम लोग जब मेन बात करेंगे तो ओनली बात करेंगे नंबर सीरीज की। नंबर सीरीज को अगर आप बोल लें तो इसको बोलते हैं हम संख्या श्रृंखला। क्या बोलेंगे हम लोग इसको? संख्या श्रृंखला। एक नंबर सभी को पता है, जितने हमारे पास नंबर हैं 0, 1, 2, 3, नेचुरल नंबर, होल नंबर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर एक्सेट्रा, सभी किसमें आते हैं? हमारे पास नंबर में आते हैं। और इन सीरीज में भी, इस नंबर सीरीज में भी हमें कई रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। उस रूल्स में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले एडिशन रूल, एडिशन यानी कि जोड़ का नियम। दूसरा बात करूं सब्ट्रैक्शन रूल, घटाव का नियम। नंबर 3 प्रोडक्ट रूल, या इसको हम बोल सकते हैं मल्टीप्लाई रूल। क्या बोल सकते हैं इसको? मल्टीप्लाई रूल अर्थात गुणा का नियम। नंबर 4 में बात करूं मल्टीप्लाई एंड सब्ट्रैक्शन रूल। मल्टीप्लाई भी होगी, साथ साथ में उसमें सब्ट्रैक्शन यानी घटा का रूल भी लगेगा। नंबर 5 स्क्वायर रूल। नंबर 5 स्क्वायर एंड स्क्वायर डिफरेंस। स्क्वायर भी हो सकता है और स्क्वायर डिफरेंस भी हो सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें क्यूब एंड क्यूब डिफरेंस की भी, क्यूब एंड क्यूब डिफरेंस भी हो सकता है। अब उसके बेस पर मैं आपको कुछ बेसिक्स एग्जांपल बताता हूं। देखिए स्टार्टिंग में मैं आपको एडिशन रूल के लिए चलता हूं। मेनली आज हम लोग बात करेंगे सिर्फ इन 3 रूल्स की बात करेंगे, एडिशन रूल, सब्ट्रैक्शन रूल, नंबर 3 प्रोडक्ट रूल या मल्टीप्लाई रूल। तो सबसे पहले अगर हम बात करें एडिशन रूल की, किसकी बात करें हम लोग? एडिशन रूल की, यानी कि जोड़ का नियम। किसका नियम बताया मैंने इसको? जोड़ का नियम। अब नाम से जाहिर है जोड़ का नियम, तो जोड़ तो होगा ही होगा। अब स्टार्टिंग में इसकी बात करूं 24, 29, 35, 42, 50। अब इसमें इस सीरीज में यहां पर क्या है? अब जोड़ का नियम है तो सिंपल सी बात है, जोड़ हो रहा होगा। तो इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है? 5 का डिफरेंस। इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है? 6 का डिफरेंस। इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है? 7 का डिफरेंस। इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है? 8 का डिफरेंस। मतलब जोड़ चल रहा है हमारे पास। 24 में 5 ऐड किया 29, 29 में 6 ऐड किया 35, 35 में 7 ऐड किया 42,
42 में 8 ऐड किया 50। अब 50 में क्या ऐड करें, यहाँ पे क्या आएगा बेटा, यहाँ पे सीरीज के अनुसार चलना पड़ेगा, तो इसमें 9 ऐड होगा। तो 50 में हमने 9 ऐड किया तो क्या बन जाएगा 59। तो जहाँ पे हमारे पास ब्लैंक से क्वेश्चन मार्क है वहां पे क्या है हमारे पास 59। समझ में आया सभी को। नेक्स्ट एक ऐसा एग्जांपल और उठा लेते हैं, ये भी किस पे है, एडिशन रूल पे ही बेस है। अब स्टार्टिंग बात की हमने 6, 10, 17, 27, 40 और क्वेश्चन मार्क। अब कॉमन सेंस है, एडिशन रूल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे इन दोनों में कितना है, 6 में क्या ऐड किया 4, 10 हो गया। 10 में कितना ऐड किया 7, 17 हो गया। उसके बाद इसमें कितना ऐड किया हमने, 17 में कितना ऐड किया हमने 10 ऐड किया, कितना बढ़ गया हमारे पास 27। 27 के अंदर हमने कितना ऐड किया 13। अब देखो यहाँ पे हमारे पास 3-3 का सीरीज कंप्लीट हो रही है, 3-3 की सीरीज। अब इसमें हम कितना ऐड करें कि हमारे पास सीरीज कंप्लीट हो जाए, तो बेटा इसमें 16 करना पड़ेगा क्योंकि सभी में कितने का हो रहा है 3 का हो रहा है, 3 का डिफरेंस चल रहा है। तो 14 में 16 ऐड किया तो हमारे पास क्या आया 56। तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास 56। अब दूसरी जो बात करें हम सब्ट्रैक्शन रूल की, घटा का नियम। अब इसमें हमने घटा का नियम दिखाना है, घटा कर दिखाना है। तो देखो बेटा सबसे पहले एक एग्जांपल दे रखे हैं 72, 67, 63, 60, 55, 51 और क्वेश्चन मार्क। तो अब सीरीज में देखते हैं हम लोग, बेटा इसमें कितने का डिफरेंस हो रहा है -5 का। उसके बाद इसमें कितने का डिफरेंस हो रहा है, कितने का -4 का। इसमें कितने का हो रहा है -3 का। फिर इसमें कितना, अब सीरीज द्वारा रिपीट हो रही है -5 का। अब इसमें कितने का -4 का। अब इसमें कितने का होगा -3 का। यस या नो। अब 51 में से 51 में से 3 मल्टीप्लाई किया, सॉरी सब्ट्रैक्ट किए, कितना आ जाएगा हमारे पास 48। तो क्वेश्चन मार्क के जरिए कितना आ जाएगा हमारे पास 48। समझ में आया सभी के। नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट एग्जांपल ही हम लोग, तो हमारे पास क्या आ रहा है भाई, सब्ट्रैक्शन रूल है तो घटाना है। तो बेटा इसमें -1 का, इसमें 1 का डिफरेंस, इसमें कितने का डिफरेंस हमारे पास 3 का डिफरेंस, इसमें कितने का डिफरेंस हमारे पास 5 का डिफरेंस, इसमें कितने का डिफरेंस हमारे पास 7 का डिफरेंस। अब इसमें कितने का डिफरेंस है बेटा, ये सीरीज बन रही है 1, 3, 5, 7। अब क्या आएगा -9। अब 34 में से -9 में कितना बचेगा 25। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास 25। समझ में आया सभी को। मैंने आपको 2 रूल बताए, एडिशन रूल, सब्ट्रैक्शन रूल, क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें प्रोडक्ट रूल की या मल्टीप्लाई रूल की, गुणा कर। अब बेटा इसमें देखो इस एग्जांपल में 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया, कितना आया हमारे पास 14। 14 को 3 से मल्टीप्लाई किया, कितना आया हमारे पास 42। 42 को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया, कितना आया 168। और 168 को हमने 5 से मल्टीप्लाई किया, कितना आया 840। और 840 को हमने 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा बेटा 840 मल्टीप्लाई बाई 6, 0, 4, 2, 18 और 2 15, कितना आ जाएगा हमारे पास 5040। क्वेश्चन मार्क। समझ में आया बेटा। तो इन्हीं रूल के बेस पर आप लोगों को 6th, 7th, 8th क्लास वाले सही बच्चों को अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज के स्टार्टिंग के 7 क्वेश्चंस सोल्व करके देखने। अगर किसी को ना समझ में आए तो पूछ लेना। आज के लिए इतना टॉपिक, बाकी हम कल बात करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।